हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइस कि आप सबकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप अपने करियर से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है उसको मिस ना करो। तो गाइस, आप सबको पता है इसरो ने नोटिफिकेशन रिलीज किए थे 2023 ईयर में। अगर आप देखेंगे सबसे पहले गेट से उन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था। उसके बाद उन्होंने दो अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किए थे, जिसमें साइंटिस्ट एससी की पोस्ट आपने देखी होगी, जिनका एग्जामिनेशन अभी 17 जनवरी 2024 को होने वाला है। उसके बाद भी एक वीएसएसएस का भी नोटिफिकेशन आया था, वीएसएससी का आपने देखा होगा। और आज एक और इसरो का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे गाइस, इसरो के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और यहां पर अगर आप देखेंगे गाइस, जो पोस्ट यहां पर है वो साइंटिस्ट की ही पोस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप सबको पता है गाइस कि इसरो के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर है, जिसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो एसएससी है, जो कि अहमदाबाद में है, वन ऑफ द लीड सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज निकली है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एसए का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइंटिस्ट इंजीनियर एससी की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। लेवल 10 का पे मैट्रिक्स पे आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। और यहाँ पर अगर हम गाइस बात करें सबसे पहले, तो सबसे फर्स्ट जो वैकेंसीज निकली है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए निकली है, जिसमें टोटल अगर आप देखेंगे 2+6 यानी कि 8 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर गाइज अगर आप देखेंगे तो मिनिमम जो इन्होंने मांगा है एमएससी इन एग्रीकल्चर, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट 65 मार्क्स के साथ मांगा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर कर रखा है, एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद आप यहाँ पर गाइज नेक्स्ट वाली देखेंगे तो आपको साइंटिस्ट इंजीनियर एससी एटमॉस्फेरिक साइंस एंड ओशियनोग्राफी की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें आपका एमएससी इन फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी, ओशन साइंस में, इन सब में होना चाहिए 65% के मार्क्स। और फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सब आपके होने चाहिए बीएससी में। बीएससी भी आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स से एग्रीगेट मार्क्स 60 होनी चाहिए। तो ये दो डिफरेंट ब्रांच के बच्चों के हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज निकली है, इसमें 3 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही गाइज इन्होंने अपनी जो एलिजिबिलिटी देती है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, तो एमई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। इसके अलावा बी बीटेक अगर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आपने देखा होगा स्टार्ट हुआ है, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा अगर आप एमई एमटेक करते हैं तो उसके बाद भी आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज आती है, तो आपको इन वैकेंसीज का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो इन्होंने जो डिफरेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है। तो यहाँ पर आपको लेवल 10 का सैलरी स्ट्रक्चर मिलेगा 56,100 से लेके 1,77,500 के आसपास। देखो गाइस, आपको मैं एक चीज यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहूंगा। आप सबको पता है कि गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। कुछ नोटिफिकेशन में हो सकता है आप एलिजिबल ना हो, लेकिन गाइस कई स्टूडेंट उस नोटिफिकेशन में एलिजिबल हो सकते हैं। बिकॉज आप सबको पता है गाइस कि कुछ नोटिफिकेशन कुछ अलग ब्रांच के लिए आते हैं, कुछ नोटिफिकेशन कुछ अलग ब्रांच के लिए आते हैं। तो एज ए टीचर ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी स्टूडेंट्स को देखकर नोटिफिकेशन कवर किया जाए, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स का जो है इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आप लोगों को क्या करना है, जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसके फॉर्म को आपको फिल करना है, बाकी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, वेट करना है अगले नोटिफिकेशन का जिसमें आप एलिजिबिलिटी रखते हो। तो बस इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। जिस भी नोटिफिकेशन में आप एलिजिबल हो उसका एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका करियर जरूर बनेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर डिरेंस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, ये सारी चीजें भी आपको मिलती है। नेशनल पेंशन स्कीम के भी फायदे आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप एज लिमिट देखो गाइस, तो 15/1/2024 के हिसाब से आपकी काउंट होने वाली है, जिसमें आपकी एज जो है 18 से 28 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर पोस्ट कोड जो थर्ड है उसके लिए भी 18 से 30 ईयर के बीच में आपकी एज कोड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक ऑफ एडवांस क्रॉप फोरकास्टिंग, ये सब आपका डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट है उसके हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर ये वाले वर्क यहाँ पर करने पड़ेंगे। इसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो यहाँ पर आपका एक रिटर्न एग्जाम होने वाला
वाला है रिटन टेस्ट में। पार्ट ए जो होगा जिसमें आपका जो भी एरिया है डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड यहाँ पर 90 मिनट का ड्यूरेशन का टेस्ट होने वाला है, जिसमें 80 मार्क्स आपके होने वाले हैं। +1 आपको पॉजिटिव मार्किंग है और -1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 75 मिनट मिलते हैं। पोस्ट कोड जो थर्ड है उसके लिए यहाँ पे 75 मिनट मिलेंगे। 60 मार्क्स का आपका रहने वाला है, 60 ही क्वेश्चन आपके रहेंगे, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप पार्ट बी एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट देखेंगे तो इसमें 30 मिनट का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, जिसमें 20 मार्क्स आपके रहेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो 15 मार्क्स के आपके रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पार्ट सी आपका जो यहाँ पर है वो अप्लाइकेबल नहीं है, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए यहाँ पर पार्ट 3 भी है। तो इसमें आपका वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होते हैं जो कुछ पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट के लिए नहीं है। टोटल अगर आप देखेंगे 100 मार्क्स में से आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद 1/5 रेशियो में ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए और फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन्होंने दे रखे हैं, कितने कितने % मार्क्स आपके होने चाहिए। गाइस ये जो नोटिफिकेशन है ये अगर आप देखेंगे एमटेक के बच्चों के लिए नोटिफिकेशन है, लेकिन जो बच्चे इसरो की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबको पता है 2023 का जो रिक्रूटमेंट है वो अभी जस्ट पूरा होने वाला है, क्योंकि 7 जनवरी को पेपर होगा। उसके बाद उसका रिजल्ट वगैरह आएगा। 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा ये कई बच्चों के दिमाग में होगा, तो मैं बता दूं आपको इस साल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास 2024 के बच्चों के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस तरीके से पिछली बार आया है। चांसेस रहेंगे अगर वो रिक्रूटमेंट करेगा इसरो तो उसी ड्यूरेशन में करने की पूरी कोशिश करेगा। तो आप लोगों के लिए अगर इसरो नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो 2024 के लास्ट के 3, 4, 5 मंथ में ही रिलीज करने के चांसेस आपके लिए रहेंगे। आप जो भी फॉर्म वगैरह फिल करने हैं वो 26/12/2023 से लेके 15 जनवरी 2024 के बीच में आप कर सकते हैं। career.sat.government.in पे जाकर आप अपने जो फॉर्म वगैरह है वो फिल कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके फॉर्म को फिल करते वक्त यूज होगी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी गिवन है, तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके अपनी जो डाउट्स है उनको क्लियर भी कर सकते हो। बाकी गाइज आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसरो साइंटिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस साल 2023 वाला जो एग्जाम होगा उसको भी अटेम्प्ट करने वाले हैं, अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो काफी सारे डिस्कशन होते हैं जो आप लोगों के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस होते रहते हैं, गाइडेंस भी आपको मिलती रहती है। तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और नोटिफिकेशन के साथ, किसी और जॉब वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।